अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। बस मेरे अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आज के ब्लॉग का मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने नाश्ते से, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों पे जा चुके थे। मैं घर में अकेली थी, तो मुझे अपने लिए ही नाश्ता चाहिए था। उसके बाद मैंने देसी अंडे लिए 2 अदद, उनको मैंने अच्छे से फेंट लिया। उसके बाद मैंने 1 चुटकी ब्लैक पेपर ऐड किया और 1 चुटकी सॉल्ट ऐड किया। उसको भी मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं 4-5 दिन ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना सकी। इसको अच्छे से मिक्स किया मैंने। उसके बाद एक पैन में थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया। वो थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने अंडा ऐड कर दिया। कैप्सिकम ऐड किए मैंने, ग्रीन चिल्ली और पालक के पत्ते। बहुत ही मज़े का ऑमलेट बनता है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि घर में सब चले गए थे, कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। मैं अपने लिए ही नाश्ता बना रही थी। ऊपर मैंने अनियन को स्प्रिंकल किया और थोड़ा सा टमाटो। जब वो हल्का सा सोते हो गया, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया था मैंने। कोरिएंडर ऐड किया मैंने, बिल्कुल लाइट सा पकाया था मैंने, ज़्यादा नहीं पकाया था। दूसरी तरफ से चेंज करके वैसे ही उतार लिया था मैंने। उसके बाद मैंने तुखमलंगा लिया था गर्म पानी में, वो मैं नाश्ते में लेती हूँ। और ये था मेरा नाश्ता। उसके बाद दोपहर का टाइम हो चुका था और मैंने दोपहर के खाने की तरफ आ गई थी, जिसमें मैंने बनाया था चिकन एंड कॉलीफ्लावर बनाया था, जिसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया था। उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। गर्म होने के बाद उसमें मैंने 1 अनियन ऐड किया, चॉप किया हुआ। उसको भी मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। जब वो ब्राउन हो गया तो उसके अंदर मैंने 2 अदद टमाटर ऐड किए। टमाटर को भी अच्छे से भून लिया था मैंने। 4 से 5 अदद मैंने ग्रीन चिल्ली साबुत ऐड कर दी थी। उसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसके अंदर चिकन ऐड किया। चिकन को भी अच्छे से फ्राई किया मैंने। उसके बाद स्पाइसेस में मैंने 1/2 टेबलस्पून क्रश चिल्ली ऐड की थी, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट और 1/4 टेबलस्पून मैंने टर्मरिक ऐड की थी, 1/2 टेबलस्पून रेड चिल्ली कोरिएंडर पाउडर। उसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून उसमें योगर्ट ऐड किया था। चिकन अच्छे से भुन चुका था। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉलीफ्लावर। मैंने 1 अदद पोटैटो भी ऐड कर दिया था इसके अंदर, बच्चे शौक़ से खाते हैं। इसको भी मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके थे। जो कॉलीफ्लावर ने अपना पानी रिलीज़ किया था
वो उसी में ड्राई हो गया था। एक्स्ट्रा पानी नहीं लगाएंगे हम। उसके बाद मैंने 5 मिनट और पकाया इसको। देखिए कितना अच्छा, कितना यम्मी सालन हमारा रेडी था। कोरिएंडर और जिंजर से मैंने इसको गार्निश किया। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी बना था, सब ने पसंद किया। और उसके बाद दोपहर का टाइम हो चुका था, तकरीबन 5 o'clock के बाद हम लोग चले गए नेस्टो। नेस्टो में मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और मुझे अपनी फ्रेंड्स के लिए कुछ गिफ्ट चाहिए थे, वो मैंने लेने थे। यहाँ से पेट्रोल डलवाया गाड़ी में और फिर हम नेस्टो चले गए। तो नेस्टो के बाद हम लोग जब नेस्टो में गए तो वहाँ पे इस बार नेस्टो में काफ़ी कुछ चेंज था, मतलब सेटिंग्स वगैरह उन्होंने चेंज की हुई थी। कुछ न्यू शॉप्स थी, जैसे कि ये एक परफ्यूम की शॉप है, ओमानी परफ्यूम्स, ऊद वगैरह की। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स थे, उनकी सेंट्स बहुत अच्छी थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी शॉप थी और उसकी डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी हुई थी। और फिर ये यहाँ पे एक सेट था, ये भी काफ़ी अच्छा था, बट अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी बिकॉज़ ऑलरेडी घर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है हम जो है फर्स्ट फ्लोर पे चले गए थे। और इतना घूमते घूमते वहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चला। मगरिब का टाइम हो गया था। सबसे पहले हमने वहाँ पे नमाज़ अदा की। उसके बाद भूख लग रही थी तो हम लोग नीचे की तरफ आ गए। नीचे भी कुछ टाइम हम लोग इधर उधर देखते रहे, जो चीज़ें चाहिए थी वो लेते रहे और जो नहीं चाहिए थी वो नहीं ली। और उसके बाद फिर हम लोग घूमते रहे कुछ बोले कुछ पेंट्स वगैरह थी जो मैंने अपने बेटे के लिए पसंद की। फिर मैंने उसको व्हाट्सअप की तो उसने बोला मम्मा मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप मेरे लिए मत लेके आना। तो मैंने फिर नहीं ली, क्योंकि जो चीज़ें उनको पसंद नहीं होती वो बिल्कुल भी नहीं पहनते। अगर मैं ले भी आऊँ ज़बरदस्ती तो वो नहीं पहनते। सब कुछ उनको अपनी मर्ज़ी से चाहिए होता है, जो उनको पसंद आए चीज़ें वही चाहिए होती हैं। ज़्यादातर वो शॉपिंग जो है वो मैक्स की करते हैं। मैक्स की चीज़ें मेरे सारे बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। और जैसे लास्ट टाइम हमारी ईद व्लॉग था, उसमें भी जो मेरे दोनों ड्रेसेस थे वो भी मैंने मैक्स से ही लिए थे, बिकॉज़ मुझे मैक्स की जो ब्रांड है वो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे चीज़ें काफ़ी लेट पसंद आती हैं, जल्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती मुझे, और मतलब सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे। जब मैं इसके साथ होती हूँ ना तो मैं ही सारी चीज़ें इसको पसंद करके देती हूँ। ये खुद बिल्कुल भी नहीं करती, कुछ भी पसंद नहीं करती। मैं अक्सर मामा से ये बात करती हूँ कि मामा अगर आप मेरे साथ शॉपिंग ना करें तो मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आएगा। तो इसी तरह है, यहाँ पे भी मुझे कुछ वॉचेस वगैरह देखनी थी लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया, फिर मैंने यहाँ से नहीं ली। अभी यहाँ पे ये स्टेशनरी वगैरह की चीज़ें थी, अभी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी बिकॉज़ रिसेंटली हमारे स्कूल खुले हैं तो ऑलरेडी हमने सब कुछ बाय किया हुआ था। और ऐसा होता है कि हम अगर कभी किसी मॉल वगैरह में जाएं तो ऑलमोस्ट 3 या 4 घंटे तो मैक्सिमम लग ही जाते हैं। उससे पहले जो है, अगर हाँ आपको कहीं जल्दी है तो आप निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर द सेक ऑफ घूमने आए हैं तो फिर आपके 3-4 घंटे मस्ट हैं। और इसी तरह बिल्कुल इधर उधर घूमते फिरते हमारे 3-4 घंटे आराम से नेस्टो में लग गए थे। उसके बाद मुझे कुछ गिफ्ट्स लेने थे अपनी फ्रेंड के लिए, वो मैंने इधर से बाय किए। और ये यहाँ पे आती है ज्वेलरी भी मुझे काफ़ी पसंद है, ऑलमोस्ट मतलब हर चीज़ पसंद है ज्वेलरी में, बट यहाँ पे भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया। और बिकॉज़ मैं ज्वेलरी भी मैक्स से ही ज़्यादातर बाय करती हूँ, मुझे वहाँ की ज्वेलरी काफ़ी अच्छी लगती है। और इंशाल्लाह अभी मेरी बर्थडे आ रही है तो उसका भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, उसकी शॉपिंग वगैरह। ड्रेस तो मैंने पहले से लिया हुआ है बिकॉज़ हम एक थीम वाइज बर्थडे करेंगे, तो वो ड्रेस मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। अभी कुछ ज्वेलरी एक्सेसरीज़ वगैरह हैं मेरी, तो वो उसका व्लॉग भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर किया जाएगा। यहाँ लेडीज़ कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी, बट स्टिल अभी मुझे कुछ यहाँ से ख़ास चाहिए नहीं था। और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हुई थी।
कुछ चीज़ें उनको भी चाहिए थी और कुछ मुझे चाहिए थी, तो इसीलिए हम एक दूसरे से मशवरा करके घर से निकले थे कि चलो आज के दिन चलते हैं हम लोग बाहर। थोड़ा हमेशा इधर घर रह रह के भी बंदा इतना उकता जाता है ना, मत पूछें। उसके बाद जो है हम जा रहे थे वापस ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे भी कुछ घर का सामान था, वो लेना था। और फिर यहाँ पे आते हैं मेकअप की चीज़ें। मेकअप भी माशाल्लाह मुझे चाहिए रहता है हर बार ही, और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ले ली। मुझे कंसीलर चाहिए था और एक कॉन्टोर चाहिए था, वो मैंने ले लिया। उसके बाद हम आ गए खाने वाले सेक्शन। जैसे कि खाना सबको बहुत पसंद होता है और खाना मुझे भी काफ़ी पसंद है, बट अभी कुछ फ्राइड चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर ने मामा को मना की हैं, तो घर में कम ही पका करेंगी। तो क्योंकि इनको मसला नहीं है, ये बाहर से भी बहुत इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। डॉक्टर ने तो ओनली मुझे मना किया है, बच्चों को तो मना नहीं है। बच्चों को जो चाहिए होता है वो फ़ौरन से मंगवा लेते हैं ऑर्डर करके भी। आजकल यही फैसिलिटी है यहाँ पे। तलबात है, तलबात से काफ़ी इजी हो जाता है कि अक्सर अगर मामा कभी कुछ घर पे नहीं पकाएं या उनकी तबीयत वगैरह ठीक ना हो, तो तलबात जो है हमारे घर पे बहुत इजीली हम ऑर्डर कर लेते हैं उस पर। उसके बाद भूख बहुत लग रही थी, तो हम लोगों ने ऑर्डर किया चाय और पकोड़े, जो मेरे फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा। चाय मुझे इतनी पसंद नहीं है, मैं चाय यूज़ नहीं करती ज़्यादा, कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ मैं। मुझे कॉफ़ी पसंद है, कोल्ड हॉट जो भी हो, बहुत पसंद है। और चाय मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नाश्ते में भी नहीं यूज़ करती चाय। और फिर हम आ गए यहाँ पे फ्रूट्स वाले एरिया में, वेजिटेबल्स वाले एरिया में। ग्रॉसरी करनी थी कुछ, यहाँ से कुछ फ्रूट्स लिए मैंने, कुछ सब्जियाँ ली थी। सब्ज़ी तो हमारे घर में जैसे ना किसी को भी नहीं पसंद सब्ज़ी खाना, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो फेवरेट है मेरी। बहुत कम पकती हैं सब्ज़ी मेरे घर में, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को बहुत गुस्सा करती हूँ कि आप खाया करें सब्ज़ियाँ, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हर वक्त मटन, बीफ और चिकन ये बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप बहुत कम यूज़ करें, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी मानते ही नहीं हैं। उनको चाहिए, अगर मैं कुछ घर में बना भी लेती हूँ तो वो बहुत कम खाना खाते हैं। फिर मुझे ख़ुद को टेंशन लग जाती है कि क्यों इस तरह से। और इस बार नेस्टो में उन्होंने एक और, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी चेंजेस किए हैं नेस्टो में। और इस जो फूड सेक्शन था, मतलब सिटिंग एरिया था जहाँ पे, वो भी उन्होंने पूरा चेंज कर दिया था। और ये काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट थी यहाँ पे, पूरा उन्होंने एक थीम वाइज सेटअप किया हुआ था। पहले भी बहुत अच्छा अरेंज था फूड सेक्शन का, लेकिन अब थोड़ा और अलग से यूनिक स्टाइल में बना दिया था। फिर यहाँ से मामा और उनकी फ्रेंड ने चाय ले ली थी। बहुत मज़े की होती है नेस्टो में चाय। जब भी हम लोग आते हैं ना, तो लाजमी नेस्टो में चाय पी के ही घर जाते हैं हम लोग। और ये मामा के पकोड़े बहुत मज़े के बने हुए थे और चाय भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो उसके बाद ये थी हमारी शॉपिंग सारी। और उसके बाद जब हम लोग वापस जा रहे थे, तो जिस ऊद शॉप का मैंने आपसे पहले भी कहा था, उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी सेंस जो है वो चेक करवाते हैं। तो उन्होंने कुछ परफ्यूम्स थे वो हमें चेक करवाए थे, काफ़ी अच्छी स्मेल थी उनकी। एज अ टेस्ट वो हमें दिखा रहे थे। मामा को जो है वो परफ्यूम्स काफ़ी पसंद है। उनका जब भी किसी मॉल या मैक्स वगैरह में जो है जाना होता है, वहाँ से परफ्यूम वो ज़रूर लेती हैं। लेकिन इस बार जो है हम जा रहे थे, बिल्कुल हमारी शॉपिंग हो गई थी, तो हम लोगों ने फिर नहीं लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी हम नेस्टो आएंगे तो यहाँ से परफ्यूम ज़रूर लेंगे। थोड़े एक्सपेंसिव थे, बट स्टिल जो उनकी सेंट थी, उनकी जो खुशबू थी वो काफ़ी अच्छी थी। सो इंशाल्लाह वी विल बाय नेक्स्ट टाइम।
टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी जो मामा और बेटी की जो मेहनत होती है उसको भी ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।